नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया है। पीएम इमरान ने मंगलवार को कोरोना वायरस से उभरने के बाद पीएम मोदी के पत्र को जवाब लिखकर दिया है। इस पत्र में उन्होंने भारतवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि दोनों देश मिलकर कश्मीर विवाद को जल्द ही सुलझा लेंगे। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले में कथित आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला मंगलवार को निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश हुआ। सीबीआई की तरफ से लाला के खिलाफ कई नोटिस जारी किए गए थे। हाल ही में एक नए नोटिस में सीबीआई की तरफ से लाला को 30 मार्च के पहले पेश होने के लिए कहा गया था। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले गोत्र की राजनीति शुरू हो गई है। गोत्र की चर्चा शुरू की है सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने चुनावी जनसभा में एक उदाहरण देते हुए अपने गोत्र बताया। तो वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव के हार के डर से डर गई हैं। गिरिराज ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो लिखता हूं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। साथ ही ममता बनर्जी से पूछा कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिलिया तो नहीं। अफ्रीकी देश तंजानिया की पुलिस का कहना है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मागुफली के शव देखने के दौरान बीते हफ्ते हुई भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना उन्हें दफनाए जाने के पहले की है और तंजानिया के लोग मागुफली के नेतृत्व को काफी पसंद करते थे और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए सभी अभियानों से खुश थे। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता कोविड-19 महामारी और दमनकारी नीतियों के कारण मागुफली को आलोचना भी करते थे। एनडीए केस की कड़ी के तौर पर सामने आए मनसुख हत्याकांड मामले में एनआईए ने बर्खास्त कांस्टेबल विनायक शिंदे, जिनकी उम्र 51 साल है, और बूके नरेश गौड़, जिनकी उम्र 31 साल है, उनको अदालत में पेश किया। एजेंसी को शक है कि मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वाजे के साथ साथ विनायक शिंदे और नरेश भी शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए मंगलवार को उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि न्यायाधीश कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्य समिति को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि एमएन नरवणे ने मंगलवार को कहा कि सेना में शामिल होने के लिए गलत तरीके अपनाने वालों के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसा करने वालों को सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे उनको सेवा करते हुए 20 साल ही क्यों ना हो गए हों। मनोरंजन जगत इस वक्त कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड के खतरे से पूरा एहतियात बरतते हुए कलाकार अपने प्रोजेक्ट शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर सामने आई जाती है। अब रियलिटी डांस शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। एनआईए का शक है कि एजाज खान ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता है और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी है। एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को आईपीएल 2021 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। 23 साल के पंत आईपीएल में 5वें सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। उनमें से सबसे कम उम्र के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सुरेश रैना के कप्तान बने हैं। पंत ने श्रेयस अय्यर की जगह ली है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।